ये ट्रिगोनोमेट्री, ओके। ट्रिगोनोमेट्री रियली यहाँ पर देखेंगे कि ये शब्द को हम समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री क्या है ना। ये ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड, मेट्री मीन्स मेजर, है ना। इट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री दैट इज a study of a triangle, ओके। सबसे पहले हम प्लेन को समझेंगे। प्लेन क्या है? प्लेन के बारे में कहा गया है लेट देयर जे कर्व, है ना। लेट देयर जे कर्व और स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ, ओके, इज सेड टू बी प्लेन। एक प्लेन का डेफिनेशन है कि लेट देयर जे कर्व और स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ, इज सेड टू बी प्लेन, ओके। प्लेन के बाद देखेंगे पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या है? तो पॉइंट के बारे में इसका डेफिनेशन है कि देयर जे मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट, ओके। वन पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है कि इससे बहुत सारा लाइन पास कर सकता है। और फिर टू पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। टू पॉइंट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देयर जे वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट, ओके। अब थ्री पॉइंट्स का हम देखेंगे कि थ्री पॉइंट्स का क्या है। थ्री पॉइंट्स को हम दो तरीके से रख सकते हैं। एक है कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर यदि हम पॉइंट्स को कॉलिनियर रखेंगे तो ट्रायंगल बनना संभव नहीं है, और यदि नॉन कॉलिनियर रखते हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। इसका मतलब ये हुआ ए ट्रायंगल कैन बी फॉर्म विथ थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इफ देयर इज ए थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स देन ए ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। अब हम देखेंगे थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल है क्या। ट्रायंगल का तो डेफिनेशन क्लियर है, द एरिया बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल हम देखेंगे, एक ट्रायंगल जो होता है एरिया बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज सेड टू बी ट्रायंगल। देयर आर थ्री साइड्स, थ्री एंगल, थ्री वर्टिसेस। तो एक ट्रायंगल का जो है थ्री साइड्स, थ्री एंगल, ओके। तो इसमें पूछेगा कि अभी कितना एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट, तो देयर आर सिक्स एलिमेंट इन ए ट्रायंगल। अब हम देखेंगे कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पर थ्री स्टिक्स है, आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ट्रायंगल है और ये थ्री स्टिक से हम एक ट्रायंगल का फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो केस है ट्रायंगल का कि इसका कितना एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स, दे आर सिक्स एलिमेंट, थ्री साइड्स, थ्री एंगल, ओके, एंड ऑल्सो देयर आर थ्री वर्टिसेस। और ट्रायंगल को दो तरह से ये क्लासिफाई किया गया है। एक साइड के आधार पर एस्केलेन ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल होता है जब साइड जो है तीनों इक्वल नहीं होता है। यदि साइड ऐसा है तो ये एस्केलेन ट्रायंगल हो गया, और यदि तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, और यदि दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हुआ। लेकिन ये साइड के आधार पर है, एंगल के आधार पर हम देखेंगे कि तीन एंगल में यदि एक एंगल राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल, एक जो है राइट से बड़ा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पर 90 से कम है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखेंगे कि वन एंगल राइट होता है, अदर दो एक्यूट होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन साइड के साथ है
तो अलग अलग हम देखेंगे कि एंगल में क्या रिलेशन है, एंगल में क्या रिलेशन है। एक ट्रायंगल जैसे है, मान लीजिए ट्रायंगल है एबीसी, और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को यदि हम सम करते हैं तो 180 डिग्री या 2 राइट एंगल होता है। ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री है क्लियरली। लेकिन साइड के बारे में हम बताते हैं, साइड में क्या है कि दो साइड का सम यदि हम करते हैं, दो साइड का सम ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी, और बी सी प्लस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी, और फिर जो है सी ए प्लस ए बी ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी। ओके, ये साइड के बारे में है। साइड के बारे में एक बात और बताया जाता है, दो साइड का सम तीसरा से बड़ा होता है, और दो साइड का डिफरेंस जो है ए बी माइनस बी सी इज ऑलवेज लेस देन सी ए, बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज लेस देन ए बी, सी ए माइनस ए बी इज ऑलवेज लेस देन बी सी। दो साइड का डिफरेंस तीसरा हमेशा छोटा होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एंगल और साइड का जो है यदि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। और आगे देखते हैं कि साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन हो जाता है वही आप ट्रिग्नोमेट्री जो है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसमें ये हम स्टडी करेंगे। एक ट्रायंगल को स्टडी करेंगे, इसमें एंगल और साइड का एक रिलेशन है, और उस रिलेशन से ही बहुत सारा जो है रूल रेगुलेशन बनेगा, आइडेंटिटीज बनेगा। और कभी जो है साइड का रेशियो को हम एंगल में चेंज करेंगे, कभी एंगल का चेंज करेंगे, साइड में चेंज करेंगे। मान लो सपोज एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, लेट देयर इज ए ट्रायंगल ABC such that एंगल से इक्वल टू राइट एंगल। मान लो एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC है और C पर राइट एंगल है। निश्चित रूप से ये एक्यूट एंगल होगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और 90 के ठीक सामने वाला लॉन्गर साइड है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हो गया। तो देखेंगे इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, ये डेफिनेशन है। साइन अब क्या है, रियली में साइन SIN, साइन आप देखते हैं तो साइन का मतलब ये होता है धर्म संबंधी किया हुआ अपराध। SIN साइन का कोई मीनिंग नहीं है। मैथ में साइन के साथ थीटा जब लग जाता है तो मीनिंगफुल हो जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में साइन का मतलब होता है धर्म संबंधी किया हुआ अपराध। लेकिन जैसा ही साइन के साथ थीटा हो गया तो मैथ्स में एक इसका वैल्यू है साइन थीटा, इट मीन्स P बाई एच, दैट इज P इज परपेंडिकुलर इन फ्रंट ऑफ एंगल थीटा, H इज इट्स हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर P बाई एच हो गया, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू P बाई B हो गया, ये 2 ये 3 हो गया, और फिर कॉसेक थीटा जो है H बाई P, ये 4 नंबर है, सेक थीटा H बाई B यहाँ 5 नंबर हो गया, और कॉट थीटा जो है कॉट थीटा B बाई P, ये जो है 6 नंबर हुआ। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन 1 और 4 से हम देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 बिगेट हम लोग क्या पाते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। इसका मतलब हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। सेकेंड कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5,
2 and 5 बिगेट हम लोग क्या पाते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा इट मीन्स cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। फिर है सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 we get tan theta equal to 1 by cot theta, tan theta into cot theta equal to 1। हाँ, तो बता रहे थे क्लियरली। अब साइन शब्द को देखेंगे, ये एब्रिविएटेड शब्द है। रियली साइन शब्द, साइन जो है SIN, साइन फुल नेम इसका होता है। फिर देखिए कोस, कॉस ये कोसाइन हुआ, कोसाइन। फिर है टेन, टेन का टेंजेंट, कॉट का ये को टेंजेंट, टेंजेंट। फिर सेक का सेकेंड, सेकेंड। और कोसेक का कोसेकेंड, सेकेंड। फिर से मैं बता दूंगा साइन थीटा रियली ये है ना, ये डेफिनेशन होता है। साइन थीटा का मतलब है क्लियरली थीटा एक्यूट एंगल को रेफर करता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जहां थीटा एक्यूट एंगल है और ठीक एक्यूट एंगल के सामने वाला जो साइड है परपेंडिकुलर हुआ और हाइपोटेनस, उसका रेशियो साइन थीटा हो गया, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा हो गया। फिर जो है कॉस थीटा का डेफिनेशन क्लियरली है b/h, ओ बेस हो गया और हाइपोटेनस कॉस थीटा हो गया, उसका जस्ट रेसिप्रोकल सेक थीटा हुआ h/b, और tan थीटा p/b हुआ और cot थीटा b/p हुआ। ये टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो कह सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह सकते हैं, उसके नाम से आया। और फिर यहाँ पर ये जो है फॉर्मूला हुआ कि कहीं भी आप देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा। और ये फुल नेम भी कभी कभी एक नंबर में पूछता है, साइन का SIN साइन, कॉस का कोसाइन, tan का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, कॉसेक का कोसेकेंड। अब हम आगे आइडेंटिटीज की ओर आएंगे कि आइडेंटिटीज जो है कैसे फॉर्म हुआ। ये तो टी रेशियो क्लियर हो गया और आगे हम देखते हैं कि टी रेशियो में नाउ ये जो टेबल है टी रेशियो का, ये फर्स्ट टेबल हुआ और सेकेंड टेबल नंबर 1, ये टेबल नंबर 1 हुआ। और टेबल नंबर 2 हम तैयार करते हैं, ये टेबल नंबर 2 है, इसमें हम देखते हैं स्क्वायर करके लिखना हो, स्क्वायरिंग साइन स्क्वायर थीटा p²/h², ये 7 हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा h²/p², ये 8 हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा b/h² 9 हो गया। और सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर h² ये 10 नंबर हो गया। और tan स्क्वायर थीटा p²/b² ये 11 नंबर हुआ। और cot स्क्वायर थीटा b²/p² ये 12 नंबर हुआ। हम देख रहे हैं कि 1 और नाउ एडिंग 7 and 9 बिगेट हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू p²/h² प्लस b²/h²। इट मीन्स h² p² प्लस b² इक्वल टू h²/h² इक्वल टू 1। ये पहला फर्स्ट आइडेंटिटीज के नाम से जाना जाता है।
इधर एक फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये भी आपको जानना चाहिए। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इट मीन्स एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट है, इसी का कोरोलरी है। आप देखेंगे P बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मूला हो गया, और B बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये थर्ड फॉर्मूला हुआ पाइथागोरस का। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये कोरोलरी है, और इसके हेल्प से यहाँ पर हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इट मीन्स 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटीज के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट आइडेंटिटी ये हो गया फर्स्ट आइडेंटिटीज, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इट मीन्स इससे हम देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से ये रिजल्ट ये भी तैयार होगा, साइन को हम कॉस में चेंज करेंगे, कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 माइनस 11 यदि करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 10 माइनस 11 डिजिट हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, 10 में है सेक स्क्वायर थीटा, 11 में है tan स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर एच स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, इज इक्वल टू यहाँ पर आता है पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्लियरली है बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सेकेंड आइडेंटिटीज आ गया, सेकेंड आइडेंटिटीज आपको आ गया है। आप देखिए ये आइडेंटिटी सेकेंड कहलाता है, ये सेकेंड आइडेंटिटीज ये है ना। इसमें है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हम सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा tan थीटा 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये हम लिख सकते हैं। ये सेकेंड आइडेंटिटीज है। अब है थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड कैसे मालूम होगा, थर्ड यहाँ पर जो है कॉस है, यहाँ पर 8 को 8 वाला में जो है हम 12 माइनस करेंगे, 8 में हम 12 माइनस करेंगे, तब हम देखते हैं कि क्या मिलता है। फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 8 माइनस कॉसेक और 12, 8 माइनस 12, तो 8 में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, इट मीन्स पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर that is a p स्क्वायर बाई पी स्क्वायर that is 1। ये आइडेंटिटी थर्ड के नाम से जाना जाता है, आइडेंटिटीज थर्ड के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
और ये क्लियरली है, जो थर्ड आइडेंटिटीज है इससे ही रिलेटेड एक है। आप देख सकते हैं इसको, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये क्लियरली है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटीज है। अब ये क्लियरली है, इससे साबित हो गया कि ये जो है ना, साबित हो गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम रखा है और फिर इसमें सारा जो है वैल्यू टी रेशियो आया, उसको स्क्वायर करने के बाद प्लस माइनस किया तो आइडेंटिटीज आया। अब हम एक साइक्लिक ऑर्डर में आएंगे। साइक्लिक ऑर्डर क्या कहता है कि जैसे ये रोटेशन है, ये रोटेशन है और ए है, बी है और सी है, ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, सी से ए की ओर। ठीक उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां दो एक्यूट एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा है। ये बी हुआ, ये पी हुआ, ये एच हुआ और इसी से सारा जो है टी रेशियो है, टी रेशियो जितना भी है सारा इसी से आया और इसका स्क्वायर करने के बाद आइडेंटिटीज बना। इसका मतलब ये क्लियर है कि साइन थीटा जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं कॉस थीटा में, और साइन थीटा को हम कॉस थीटा में, टेन थीटा में, कॉट थीटा में, सेक थीटा में, सारे थीटा में हम चेंज कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस में यदि चेंज कर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 बाय कॉसेक थीटा होगा। और साइन को यदि हम ये कॉस में चेंज किया, कॉसेक में चेंज किया। अब हम देख रहे हैं सेक में यदि हम चेंज करेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन को हम यदि कॉट में हम देख रहे हैं कि कॉट में यदि हम चेंज करते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉट में हो गया, सेक कॉसेक कॉस। और साइन थीटा को फिर हम टेन में कैसे चेंज करेंगे, तो टेन में चेंज करने का क्लियरली है अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अर्थात साइन थीटा को हम कॉस में भी चेंज करेंगे, साइन थीटा को कॉसेक में भी, साइन थीटा को सेक में भी, साइन थीटा को कॉट में भी, साइन थीटा को टेन में भी। सिमिलरली कॉस थीटा को हम साइन थीटा में चेंज कर रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा में किया। कॉस थीटा को यदि हम टेन में करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और कॉस थीटा को फिर हम टेन में चेंज किया, सेक में, साइन में। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉसेक में यदि हम चेंज करेंगे तो 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को कॉसेक हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, साइन हो गया। अब यहाँ पर कॉट के रूप में हमको चेंज करना है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइन थीटा को सारे टी रेशियो में हम चेंज कर सकते हैं, कॉस थीटा को सारे टी रेशियो में चेंज कर सकते हैं, और फिर टेन थीटा को हम सारे चेंज करेंगे। टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा, टेन थीटा 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉस चेंज हुआ, साइन में चेंज हुआ, सेक कॉट, और सिर्फ साइन कॉस, सेक कॉट और कॉसेक।
कॉसेक में यदि हम चेंज करेंगे तो कॉसेक में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो कॉसेक टेन थीटा, कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और इसको फिर हम देखते हैं 1 प्लस वन प्लस कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। ये कोसेक में चेंज हुआ, कॉस में चेंज हुआ, साइन में चेंज हुआ, सेक 5, अर्थात साइन थीटा को मैंने चेंज कर दिया है कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट, टेन। कॉस को चेंज किया साइन, सेक, टेन, कॉसेक, कॉट, फिर टेन को चेंज किया कॉट, सेक, साइन, कॉस, कॉसेक। अब है ना, इस तरीके से साइन थीटा को कॉस में चेंज किया, कॉस को हम फिर सारे टी रेशियो में चेंज किया है और टेन को चेंज किया है। अब हम देखेंगे कि सेक थीटा को चेंज करेंगे, कॉसेक थीटा को चेंज करेंगे और कॉट थीटा को चेंज करेंगे। कैसे हम चेंज कर पाते हैं? इससे साइक्लिक ऑर्डर हो जाएगा, अर्थात जितना भी टी रेशियो है दूसरे टी रेशियो में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट में चेंज हुआ, टेन में, ये सेक में चेंज हुआ। सेक थीटा को हम जो है 1 बाय कॉस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन में भी चेंज हो गया, और सेक थीटा को हम फिर जो है यहाँ पर कॉस हो गया, साइन, टेन कॉट हो गया, कॉस हो गया, साइन हो गया। अब कोसेक में कैसे हम चेंज करेंगे? कोसेक में चेंज करेंगे 1 माइनस, कोसेक में चेंज करने के लिए सेक थीटा 1 बाय कॉस है और कोसेक में चेंज करेंगे कोसेक थीटा कोसेक का होता 1 बाय साइन थीटा, और कोसेक को हेलो, जब सेक को कोसेक में बदलने के लिए अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय यहां पर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कोसेक थीटा को हम सारा में चेंज करेंगे 1 बाय साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू यहां पर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो साइन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, और कोसेक थीटा बराबर 1 बाय माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस में आया कॉस साइन, और कोसेक थीटा बराबर हम देख रहे हैं 1 प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर में हो गया, और कोसेक थीटा इक्वल टू यहाँ पर साइन हो गया, कॉट हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो यहाँ पर साइन कॉस कॉट टेन। और सेक थीटा में कैसे हम बदलेंगे? तो सेक थीटा में बदलने के लिए तरीका है कि आप देखेंगे सेक थीटा में 1 बाय और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा में हम चेंज किया। और फिर अब लास्ट बचा है कि कॉट सेक कोसेक कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट
ओके, cot थीटा इक्वल टू 1 1/tan थीटा, 1 tan थीटा, cot थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट cot थीटा इक्वल टू 1 by cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot थीटा इक्वल टू 1 by sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन में चेंज हो गया, cos में, sec में, cosec में, tan में ये चेंज हो गया। इससे क्लियरली है कि देखिए ये जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, इसमें निश्चित रूप से 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है और हम 3 साइड्स के बारे में जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसका ऑलरेडी पढ़ चुका है कि 3 साइड्स में 2 साइड का सम तीसरा से बड़ा होता है, 2 साइड का डिफरेंस तीसरा से कम होता है, तीनों एंगल का मेजर 180 होता है, एक राइट एंगल में एक ही राइट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल में एक ही ऑब्ट्यूस एंगल होता है और एक राइट एंगल में 2 एक्यूट होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पर क्लियरली है कि जो एक्यूट एंगल है इसका हम साइड एंगल के रिलेशन से टी रेशियो निकालते हैं और टी रेशियो के जो भी टी रेशियो 3 टी रेशियो हुआ, तीनों का कन्वर्स जो है उसका रेसिप्रोकल हुआ, उसके स्क्वायर करने पर आइडेंटिटीज आया और एक टी रेशियो को हम दूसरे अदर 5 टी रेशियो में हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट बता दिया गया है और ये हो गया आपको आइडेंटिटीज हो गया, टी रेशियो हो गया, आइडेंटिटीज हो गया। अब हम एंगल मेजरमेंट बताएंगे। अब एंगल के बारे में हम बताएंगे कि एंगल का जो है साइन पर टी रेशियो का क्या प्रभाव होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये हम आज बताएंगे कि एंगल मेजरमेंट क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जहां तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यहां आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इसका इक्वल है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, है ना, लेट आप देखिए यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये 60 है। ओके, लेट देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC such that AB equal to BC equal to CA, that is angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 degree, okay, और equal to A लेट। ओके, मान लो ये साइड A दिया हुआ है। अब यहां से हम परपेंडिकुलर हम बाटे डालेंगे B, यहां परपेंडिकुलर डालें, लेट बी ड्र AB perpendicular to BC, then n triangle ABD AB equal to A unit हो गया, BD equal to half BC equal to half A unit, ये हो गया। AD equal to AD आप जानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हुआ है, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और यहाँ A है, A/2 है, तो AB बराबर क्लियरली है A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, तो क्लियरली है 3A स्क्वायर बाय 4, दैट इज A√3 2 यूनिट आया इसका। अब हम यहाँ टी रेशियो निकालेंगे। इस ट्रायंगल में ये देखो 60 डिग्री है और ये 30 है, दोनों का हम टी रेशियो निकालेंगे। तो साइन 60 यहाँ P बाई H होता है, P इसका A√3/2 है और H इसका जो है A है,
तो ये कट गया, √3/2 हो गया। अब cos 60 हम निकालते हैं, cos b/h, तो b यहां पर a/2 है, h इसका a है, ये कट के हाफ हो गया। अब है tan 60 हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ p/b होगा और p इसका a√3/2 और b इसका a/2 है। यहाँ पर b रेसिप्रोकल हो गया है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा b a/2, तो 2/a होगा। ये क्लियरली है, यहाँ √3 हुआ। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे cos x 60 1/sin 60, sin 60 इक्वल टू 2/√3। सिमिलरली sec 60 इक्वल टू 1/cos 60, यहाँ पर 2/1। सिमिलरली cot 60 तो क्लियरली है 1/tan 60, tan 60 इक्वल टू 1/√3। नाउ sin 60, sin 30, अब इस sin 30 का p जो है bd हुआ और b यहां पर ad हुआ और h है, तो sin 30 p/h, तो p इसका a/2 है, h इसका a हुआ, तो क्लियरली है a/2 इंटू 1, a/1 इट मीन्स 1/a कटा 1/2 और साइन cosec 30, तो क्लियरली है 1/sin 30 2/1। अब यहाँ cos 30 b/h, इसका b जो है a√3 है और h a है कटा √3। इसी ढंग से sec 30 क्लियरली 1/cos 30 it means 1/√3। now tan 30 p/b, तो tan 30 p इसका a/2 है और b इसका a√3/2 है, a/2 इंटू 2/a√3 it means 2 कटा a कटा 1/√3। now cot 30 इक्वल टू 1/tan 30 it means √3। ये आपको 30 डिग्री ज्योमेट्रिकल प्रूफ इसको कहते हैं, जियोमेट्रिकल प्रूफ ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इन ऑल t रेशियो। ओके, अब हम देखेंगे 45 डिग्री कैसे हम फाइंड करेंगे, ज्योमेट्रिकल वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, sin 45, cos 45, tan 45। ओके, हाँ यहाँ पर हम देखेंगे कि सपोज मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका वन एंगल जो है क्लियरली है राइट एंगल तो है ही, और ये साइड जो है सपोज मान लो ये साइड इक्वल होता है, तो कैसे, इसका दो साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये ABC हो गया और यहाँ पर जो है A यूनिट इसका साइड हुआ और ये भी A यूनिट साइड हुआ, तो एंगल जो यहाँ इक्वल होगा ये राइट एंगल होगा और ये 45 डिग्री होगा। इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पाइथागोरस से ये क्लियरली a² प्लस a², तो ये क्लियरली है 2a², इट मीन्स a√2 यूनिट इसका हाइपोटेनस आएगा। तो लिखेंगे लेट देयर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल right angle at B such that AB equal to BC
BC equal to A unit length. Suppose it means in triangle ABC, AB square plus BC square equal to AC square, that is A square plus A square equal to 2A square. AC square. It means AC बराबर अंडर रूट AB square plus BC square, that is A square plus A square, that is 2A square, A root 2. Now sin 45 P by H तो क्लियरली है AB by AC. It means AB by AC, A root 2 यहाँ कट हो गया 1 by root 2. Similarly cos 45 B by H, that is BC by AC. It means A by A root 2. It means 1 by root 2. Cosec 45. Now cosec 45 equal to 1 by sin 45, that is root 2 by 1. Sec 45 1 by cos 45 is equal to root 2 by 1. Now tan 45 P by B, A by A, it means 1. Cot 45 B by P, it means A by A, that is 1. क्लियरली है tan cos 45. ये क्लियरली हो गया ज्योमेट्रिकल प्रूफ. इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ 45 डिग्री. ये 45 डिग्री का जो है ज्योमेट्रिकल प्रूफ हुआ. अब जीरो और राइट एंगल 90 डिग्री का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ज्योमेट्रिकल, ये थोड़ा सा लॉजिक है और लॉजिक के द्वारा हम जो है यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे 0 डिग्री ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ 0 डिग्री एंड राइट एंगल. यहाँ पर क्लियरली है एंगल जो देखो, एंगल का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज. 2 डायरेक्शन है. घड़ी का जो सुई निडल है उसका डायरेक्शन ये होता है, ये क्लॉकवाइज हुआ. इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन. और एक डायरेक्शन ये हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको कहेंगे, डायरेक्शन कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ एंगल फॉर्मेशन एंटी क्लॉकवाइज है. ये क्वाड्रेंट है, यहाँ x हो गया O x डैश है और बाई डैश हुआ. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ. यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ से स्टार्ट अभी हो गया, यहाँ पर अभी नीडल है और ये जो नीडल है और ये एंगल बनना शुरू किया है. फिर यहाँ पर आएगा तो ये फॉर्म होगा. इस तरीके से ये जाता है, एंगल फॉर्मेशन है. तो सपोज ये नीडल अभी 0 पर आ जाता है तो लिखेंगे इफ एंगल फॉर्मेशन इज इक्वल टू 0 देन P इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा. B इक्वल टू H, देन साइन 0 P बटा H, 0 बाई H इक्वल टू 0. तो कॉसेक 0 H बाय P, H बाय 0 एंड B नॉट डिफाइंड. सिमिलरली cos 0 तो B बटा H इक्वल टू 1. cos 0 1, sec 0 1 बाई sec 0 H बाई B तो 1. और tan 0
तो क्लियरली है साइन 0 बाय कॉस 0, कॉस 0 तो 0 बाय 1 0 हो गया, कॉट 0 कॉस कॉस 0 बाय साइन 0 तो क्लियरली है यहाँ कॉस 0 0 बाय 1 इक्वल टू 0, कॉस 0 1 1 1 बाय 0 इक्वल टू एंगल नॉट डिफाइंड। जीरो एंगल हम ऐसे निकालेंगे। अब बात रहा राइट एंगल का। राइट एंगल का है क्लियरली राइट एंगल का क्या होता है, ये जैसे एंगल फॉर्मेशन है और जीरो पर यदि हो जाएगा तो ये टर्म कंडीशन बनता है, इफ एंगल फॉर्मेशन इज जीरो देन P बराबर 0 B बराबर H। नाउ इफ एंगल फॉर्मेशन इज राइट एंगल, if angle formation is equal to right angle then H equal to P, B equal to 0, sin 90 P by H P by P equal to 1। Similarly cosec 90 1 by sin 90 equal to 1 by 1 that is 1। cos 90 equal to cos 90 B by H B equal to 0 H equal to 0। sec 90 H by P H by B तो H by 0 इक्वल टू ND नॉट डिफाइंड। और फिर जो है यहाँ पर सेक और tan 90 P by D तो P B 0 and D। cot 90 B by B इक्वल टू क्लियरली है 0 और P इक्वल टू 0। सब जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टी रेशियो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है, अदर टू जो है एक्यूट एंगल होता है, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टी रेशियो जब फाइंड आउट करेंगे वो दोनों के बीच में एक रिलेशन फॉर्म होगा। वो रिलेशन ये है, आप देखिए सपोज यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है और ये राइट एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट देयर इज ए गिवन right angle triangle right angle at B such that angle BAC equal to such that angle BCA equal to theta then angle BAC equal to 90 minus theta। now अब की रेशियो हम देखेंगे, यहाँ देखिए साइन 90 का साइन थीटा का P बटा H P बाई H तो AB बाय AC ये 1 हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा B बाई H B BC बाई AC ये सेकेंड हुआ, tan थीटा P बाई B P AB हुआ, B BC हुआ थर्ड नंबर, कॉसेक थीटा H बाई P AC बाई AB it means 4। now sec theta H by B equal to AC by BC equal to 5। now cot theta H by P
equal to BC by AB equal to 6 number. Okay. Now sin 90 minus theta. Sin 90 minus इस एंगल का P ये है P by H that is BC by AC cos 90 minus theta B by H BC AB by AC. Okay. 6 7 now 8 cos tan 90 minus theta tan 90 minus theta equal to P by D equal to BC by AB. Okay. Now cosec 90 minus theta cosec 90 minus theta H by P AC by BC 10 sec theta sec 90 minus theta H by P by H B by H by B equal to AC by AB 11 sec cot 90 minus theta B by P equal to AB by BC 12. ओके, अब यहां पर मैं देख रहा हूं 1 का जो रिलेशन है 8 से है, दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। तो इससे हम क्या रिजल्ट प्राप्त करेंगे? इससे रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं, क्या क्या रिजल्ट प्राप्त करते हैं? लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 8 डिजिट हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? हम प्राप्त करते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, ये रिजल्ट प्राप्त करते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि टू वाला जो है 7 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 7 डिजिट हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ओके, अब हम दो रिजल्ट प्राप्त किया। फिर तीसरा को हम देख रहे हैं, तीसरा और 12वां में फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 12 डिजिट हम प्राप्त कर रहे हैं। थर्ड tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ये थर्ड में आ रहा है। और इसी ढंग से फिर देख रहे हैं थर्ड के बाद 4 cosec और यहाँ पर sec 4 और 11 फ्रॉम इक्वेशन 4 and 11 डिजिट हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? cosec थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, ये 4 नंबर में आ गया। और इस ढंग से हम देख रहे हैं, है ना। हम आगे cosec के बाद हम देखेंगे sec फ्रॉम इक्वेशन 5 and 10 फ्रॉम इक्वेशन 5 and 10 डिजिट 5 sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा फ्रॉम इक्वेशन 6 and 9 फ्रॉम इक्वेशन 6 and 9 हम 6 and 9 से देखते हैं cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। हाँ, अब हम देखते हैं कि जैसे मान लो कि जैसे एंगल फॉर्मेशन होता है, ये क्वाड्रेंट है और ये क्वाड्रेंट आप देखेंगे कि जैसे ये है क्वाड्रेंट, आप देखिए ये यहाँ पर जो है ये x है O x डैश, ये y है O y डैश,
और यहाँ 0 है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एंगल का रोटेशन जो है क्लॉक घड़ी की सुई की दिशा ऐसे होता है, क्लॉकवाइज है, और एंगल फॉर्मेशन ऐसे है। तो एंगल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से शुरू हुआ। यदि मान लीजिए ये एंगल है, ये थीटा डिग्री है, और यदि ये एंगल इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाता है, तो ये माइनस थीटा आएगा, ये माइनस थीटा आएगा। तो ये भी जो है यहाँ देख रहे हैं कि इसका P माइनस हो जाएगा, H दोनों इक्वल हो जाएगा, और B जो है इसका ये है। तो हम देख रहे हैं कि साइन माइनस थीटा का देखते हैं P बटा H, P इसका निगेटिव है, माइनस है ना, माइनस P बाई H है, तो माइनस दिया और साइन थीटा ऐसा आया। फिर कॉस माइनस थीटा B बटा H, B इसका प्लस है, और यहाँ कॉस थीटा। इसी ढंग से टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन थीटा जो है हाँ, साइन टेन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो है माइनस साइन थीटा माइनस P बटा H, और ये B बटा H, क्लियरली माइनस P बटा H और H बटा B ये कट गया, माइनस P बटा B, तो माइनस टेन थीटा। और सिमिलरली कॉसेक माइनस थीटा, तो क्लियरली है यहाँ पर माइनस कॉसेक थीटा, और सेक माइनस थीटा, तो यहाँ पर सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्लियरली है माइनस कॉट थीटा होगा। अर्थात कभी भी माइनस में फाइंड आउट करना है तो इस ढंग से हम करेंगे, लेकिन यही एंगल फॉर्मेशन यहाँ से चलते चलते यदि यहाँ पहुंचा और यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ पर अब हम देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से कैसे हम जो है एक बॉक्स को कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे जो टेबल बताया गया है, टेबल है यहाँ पर आपको साइन है, कॉस है, टेन थीटा है, कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है और कॉट थीटा है। यहाँ 0 डिग्री है, 0 के बाद 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया और 90 हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ट्रिक के माध्यम से कैसे ये टेबल हम बना पाएंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप देखिए कि ये टेबल है, और टेबल में हम बिना कैलकुलेशन ज्योमेट्रिकल मेथड के माध्यम से ये टेबल हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो साइन 0, ओके, ऐसे रूट भर देंगे, रूट, और रूट के बाद यहाँ लिखेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फिर जस्ट उल्टा रिवर्स यहाँ पर चलेंगे, ऐसे हम रूट भर दिया, और यहाँ पर 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4, और 10 वाला में डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका 1, तो 0/1, 0/1 इक्वल टू 0, ये भाग देंगे, ये रियली 1/2 है, 1/2 है, और ये √3/2 है, तो 2/√3 हो गया, ये कट गया, 1/√3, ये डिवाइड करेंगे 1। सिमिलरली यहाँ पर जो है ये डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि √3/2 है और ये 1/2 है, तो 2/1 √3 हो गया, और यहाँ पर जो है ये 0 है, ND, ये नॉट डिफाइन आएगा, ये नॉट डिफाइन आया। अब हम देखते हैं इसका उल्टा कॉसेक, ये 0 है तो 1/0, 0 को उल्टा 1/0, ND, ये नॉट डिफाइन हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ND नॉट डिफाइन लिख सकते हैं। और
ये 1/2 है, 2 का उल्टा 2, ये 1/√2 है, यहाँ √2, यहाँ √3/2 है, 2/√3, यहाँ पर 1 है 1। अब देखेंगे इसका उल्टा 1 हम भरेंगे, √3/2 है, 2/√3 रहेगा, ये 1/√2 है, √2 रहेगा, ये जो है 1/√2 है तो √2, ये जो है cos का उल्टा हम सेक cos में जो है 1/√2 तो √2 हुआ, और ये 1/2 है, 1/2 यहाँ 2 हुआ, और ये 0 है, 0 का उल्टा ND नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो गया। cot tan का 0 का उल्टा 1/0 ND नॉट डिफाइंड, ये √3 हुआ, 1 हुआ, 1/√3 हुआ, इसका उल्टा 0 हुआ। इस तरीके से हम टेबल जो है बिना कैलकुलेशन करने रफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं।